नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीशु रॉय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द इंडियन अपडेट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, हमें अक्सर कई वीडियोस में ये तो बताया जाता है कि आर्टिकल 370 को क्यों रिवोक किया गया था, उसके क्या नुकसान थे, पर कोई भी ये जवाब हमें ठीक से नहीं देता कि आखिर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को इम्प्लीमेंट ही क्यों किया गया। क्योंकि महाराजा हरि सिंह के अंडर में कश्मीर काफी शांत था, कश्मीर में लोग काफी खुश थे। तो इसके बाद आर्टिकल 370 की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच जब कश्मीर में लड़ाई हुई थी, तब इंडियन आर्मी ने बहुत ही आसानी से पाकिस्तान आर्मी को पीछे खदेड़ दिया था और वो पीओके में सिमट चुके थे, यूएन में मामला जा चुका था, पर कश्मीर के अंदर सब कुछ शांत था। तो आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि यहाँ पे आर्टिकल 370 जैसा एक आर्टिकल को और आर्टिकल 35A जैसे एक आर्टिकल को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रिंसली स्टेट में ऐसा कोई भी आर्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब आर्टिकल 370 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। यहाँ पे कश्मीर को इतने सारे राइट्स दिए हुए थे, मतलब देखा जाए तो जो मेजॉरिटी ऑफ नियम कानूनों के अधिकार थे वो सभी यहाँ पे कश्मीर को दे दिए गए थे। और कश्मीर एक तरह से यहाँ पे हिंदुओं के लिए एक प्रिजन की तरह बन चुका था। इसीलिए ताज्जुब होता होगा ना कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि महाराज हरि सिंह जो खुद एक हिंदू थे, वो अपने ही स्टेट में इस तरह से आर्टिकल 370 जैसे एक नियम को कैसे लागू होने दे सकते हैं जो हिंदुओं को इतना नुकसान पहुंचाए। और इसीलिए दोस्तों, इसी सवाल के जवाब के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं, और पूरे इंटरनेट में आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो इस सवाल को एक्चुअली ठीक से एक्सप्लेन कर। तो देखिए, इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना होगा इसके बैकग्राउंड में, यानी 1926 में जब पहली बार महाराजा हरि सिंह का यहाँ पर राज्याभिषेक किया गया था। तो देखिए, जब अक्टूबर 1926 में महाराजा हरि सिंह को कश्मीर का राजा बनाया गया, उस समय महाराजा हरि सिंह ऑलरेडी एक काफी एक्सपीरियंस्ड रूलर थे। मतलब वो पहले भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभाल चुके थे, इसलिए उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया था कि एक राज्य को कैसे चलाते हैं। इनफैक्ट उनके राज में कश्मीर बहुत ज्यादा खुशहाल थी। और अगर हम ये बात करें कि उन्होंने फ्रीडम फाइट में क्या किया, तो फ्रीडम फाइट में भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और उन्होंने दोस्तों बहुत ज्यादा मदद की थी हमारे भारत को स्वाधीन होने में। मतलब उन्हें एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, एक डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही अभूतपूर्व था। मतलब उनके बिना शायद हमें आजादी में बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती थी। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया था उस टाइम पे इंडिया की और इंडिया के डिप्लोमेट्स की, ताकि भारत को आजादी यहाँ पे मिल सके। पर जब दोस्तों भारत यहाँ पे आजाद होता है, तो यहाँ पे गांधी जी और नेहरू जी की कुछ नीतियों की वजह से भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एक तरफ जो मुस्लिम बेस्ड थियोक्रेटिक नेशन था पाकिस्तान, और एक तरफ एक हिंदू बेस्ड सेकुलर नेशन था हमारा भारत। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को बहुत ही कमाल के ऑफर्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारे स्टेट में आ जाइए, हमारे देश में आप आ जाइए, आप अपना राज्य रख सकते हैं। मतलब बहुत ही लशियस ऑफर्स उन्हें दिए गए थे। पर महाराजा हरि सिंह एक स्टॉन्च हिंदू राजा थे। मतलब वो अपने हिंदूवादी विचारधाराओं को काफी ज्यादा मानते थे, और वो किसी भी तरह से अपने राज्य को यहाँ पे पाकिस्तान, जो कि ना एक मुस्लिम मेजोरिटी थियोक्रेटिक कंट्री है, उसके हवाले जाने दे सकते थे। क्योंकि उनके राज्य में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम थी। और उसके राज्य में यहाँ पे हिंदू जो थे वो इंपीरियल क्लास, मतलब उनके राज्य में यहाँ पे हिंदू सभी मुस्लिम्स पर राज कर रहे थे। वो इंपीरियल क्लास थे, सभी बड़े बड़े पोजीशंस पे हिंदू थे। और इसलिए वो अच्छे से जानते थे कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे कश्मीर को ले लेता है, तो यहाँ पे जितने भी हिंदू है उन पे बहुत ज्यादा टॉर्चर्स होने वाले। पर वहीं पे वो इंडिया में आ सकते थे, पर वो ये भी जानते थे कि जो इंडिया है वो भले ही सेकुलर कहता है खुद को, पर इंडिया यहाँ पे नेहरू जी और गांधी जी के कारण काफी हद तक यहाँ पे मुसलमानों की ओर झुका हो। जिस वजह से यहाँ पे अगर कश्मीर इंडिया में भी मिल जाता है, तो फिर भी यहाँ पे जो हिंदू थे उनके देश में, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि उस टाइम के लोगों की जो मेंटालिटी थी बस उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे महाराजा हरि सिंह के लिए दोनों देशों में मिलना ही काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो पाकिस्तान में मिलते तो यहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है, तो उनके देश के सभी हिंदुओं को बहुत तकलीफ होती है। और वही इंडिया भले ही सेकुलर था, पर इंडिया तो यहाँ पे मुसलमानों की ओर झुका हुआ था, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की वजह से मुसलमानों को ही पावर मिल जाती, और यहाँ पे उनके राज्य में जितने भी हिंदू थे उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था, जो आगे चल के एक्चुअली हुआ भी। और इन्हीं सब कारणों से उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि कश्मीर ना तो पाकिस्तान में मिलेगा, ना ही इंडिया में मिलेगा। हाँ, आगे चल के अगर हालात ठीक होते तो वो इंडिया या पाकिस्तान किसी को कंसिडर कर सकते थे। वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को ही कंसिडर करते, पर उस टाइम पे पार्टीशन वायलेंसेस की वजह से वो यहाँ पे किसी भी देश में नहीं आना चाहते थे। और एक्चुअली उनके पास ये राइट था भी कि वो चाहे तो फ्री रह सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ ना कि पाकिस्तान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ मिलकर अपनी आर्मी भेज दी यहाँ सीधा कश्मीर के अंदर। मतलब वो इसे सीधा आर्मी तो कहना नहीं चाहते, पर सब जानते थे कि आर्मी थी। अपनी आर्मी भेज दी उन्होंने यहाँ पे कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो यहाँ पे इनकेपेबल थे पाकिस्तान को रोकने के लिए।
तब उन्हें मजबूर होकर यहाँ पे इंडिया से मदद मांगनी पड़ी और उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और इंडिया के कंट्रोल में यहाँ पे पूरा कश्मीर आ गया। और जैसे यहाँ पे इंडिया के कंट्रोल में कश्मीर आ गया, सीधा यहाँ पे नेहरू जी ने अपनी फौज भेज दी और पाकिस्तानियों को यहाँ पे पीछे खदेड़ दिया। बट अनफॉर्चुनेटली नेहरू जी ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की और जो एक बहुत बड़ा पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा था वो उनके पास ही छोड़ दिया और इस मामले को यूएन में ले जाकर सीधा लटका दिया और वो आज भी सीधा पाकिस्तान के पास ही पड़ा है। तो दोस्तों इस घटना के बाद यहाँ पे नेहरू जी तो काफी प्रेशराइज कर रहे थे महाराजा हरि सिंह को कि आप पूरी तरह से अपना स्टेट दे दीजिए, पर महाराजा हरि सिंह जानते थे कि वो अपना स्टेट इस तरह से नहीं छोड़ सकते। वो अगर अपना स्टेट इस तरह से छोड़ देते हैं नेहरू के हाथों तो यहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी की वजह से हिंदुओं को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे नेहरू जी से कहा कि ठीक है मैं आपको अपना स्टेट देता हूँ पर मेरी शर्त यह है कि मेरे स्टेट के पास कुछ स्पेशल राइट्स होंगे। उन्होंने क्या राइट्स यहाँ पे रखे, जो सबसे पहली राइट रखी गई थी कि जो डिफेंस, फाइनेंस, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन, जो फॉरेन अफेयर्स थे, ये सब सेंट्रल संभाल सकता है, पर कश्मीर के पास अपने होम अफेयर्स और इंटरनल सभी मैटर्स की सभी डिसीजंस यहाँ पे कश्मीर खुद लेगा। ये लॉस कश्मीर खुद बनाएगा। कश्मीर इंडिया से इन सभी मामलों में अलग होगा, जिस वजह से यहाँ पे आर्टिकल 370 को इंप्लीमेंट किया गया। पर यहाँ दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि आर्टिकल 370 के हिसाब से सेंट्रल यहाँ कश्मीर में ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, पर नेहरू जी ने यहाँ पे आर्टिकल 370 के नियमों को तोड़ दिया। वो पहले ऐसे बने जिन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ा और यहाँ उन्होंने जाके महाराजा हरि सिंह को फोर्स किया कि वो यहाँ पे रेजिग्नेशन दे और उन्हें मजबूर किया कि वो यहाँ शेख अब्दुल्ला, जो कि ना कश्मीर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट मुसलमानवादी लीडर थे, उनको यहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए। क्योंकि इस समय तक महाराजा हरि सिंह की कैबिनेट में जितने भी लीडर्स थे वो सभी लीडर्स यहाँ पे हिंदू थे। पर यहाँ पे दोस्तों नेहरू जी ने फोर्स किया महाराजा हरि सिंह को कि आप यहाँ शेख अब्दुल्ला को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए। और ऐसा होते ही क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही शेख अब्दुल्ला यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके हाथ में यह पावर आ गई और आगे कुछ दिन जाने के बाद यहाँ पे नेहरू जी ने महाराजा हरि सिंह को फोर्स किया कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। और उनके रेजिग्नेशन देते ही यहाँ पे भले ही उनके बेटे को यहाँ पे राजगद्दी मिली, पर वो बस टाइटुलर किंग थे और यहाँ पे शेख अब्दुल्ला के हाथों में पूरी पावर आ गई। उन्होंने पूरी कैबिनेट में यहाँ पे सभी को यहाँ पे हिंदू से मुसलमान बना दिया, सभी मुस्लिम्स को यहाँ पे बड़े बड़े इंपीरियल पोस्ट में लेके आए और यहाँ पे दोस्तों कश्मीर में हिंदुओं पर असली अत्याचार शुरू हुआ। आगे चलकर आर्टिकल 35A को भी लाया गया ताकि इस आर्टिकल 370 को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो यहाँ पे जिस आर्टिकल 370 को इंप्लीमेंट इसलिए किया गया था ताकि हिंदुओं को यहाँ पे कश्मीर में बचाया जा सके, उसी आर्टिकल 370 की मदद से यहाँ पे शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और यहाँ पे कश्मीर को हिंदुओं के लिए एक तरह से एक प्रिजन सेल बना के छोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की ठीक से जांच पड़ताल करें तो महाराजा हरि सिंह ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। अगर नेहरू जी ने उस टाइम पे खुद आर्टिकल 370 के नियमों को नहीं तोड़ा होता, अगर यहाँ पे महाराजा हरि सिंह को रेजिग्नेशन करने के लिए फोर्स ना करते, यहाँ पे अगर शेख अब्दुल्ला को फोर्सफुली यहाँ पे कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ना बनाते, तो कश्मीर महाराजा हरि सिंह के अंडर काफी शांत था, वो काफी अच्छे से रूल कर रहे थे। मतलब यहाँ पे भले ही हिंदू इंपीरियल थे पर वो यहाँ पे मुस्लिम्स पे कोई टॉर्चर नहीं करते थे, दोनों यहाँ पे काफी शांति से रहते थे। इनफैक्ट जो कश्मीर के मेजोरिटी जो मुस्लिम्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई झगड़ा हो, क्योंकि वो काफी शांति से थे। कश्मीर काफी शांत जगह थी, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह बहुत अच्छे से सब कुछ एडमिनिस्टर कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो शेख अब्दुल्ला थे इनको तो पावर चाहिए थी, इस वजह से ये नेहरू के साथ जाके मिल गए और जिस कारण से यहाँ पे महाराजा हरि सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा। और जिस आर्टिकल 370 को उन्होंने लाया ही था ताकि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में शांति बनाए रख सके, जाके हिंदुओं को यहाँ पे बचा सके, उसी आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके यहाँ शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में पूरी अराजकता फैला दी और बाद में आके चल के जो जेनोसाइड्स वगैरह हुए उन्हें तो आप जानते होंगे, कश्मीर फाइल्स आपने फिल्म देखी है। तो दोस्तों यही वो नेहरू जी की गलती थी जिसके वजह से आर्टिकल 370 हमारे देश पे इतनी भारी पड़ी, हम हिंदुओं पे इतनी भारी पड़ी और आगे चल के दोस्तों हमें इतना कुछ झेलना पड़ा। हालांकि दोस्तों अब बहुत जद्दोजहद के बाद फाइनली इन आर्टिकल्स को रिवोक कर दिया गया है और कश्मीर यहाँ पे वापस से उन्नति देख रहा है। कश्मीर में यहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है इन आर्टिकल्स के हटने की वजह से। और इनफैक्ट दोस्तों जब तक आप शायद ये वीडियो देखेंगे तब तक एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी होगी आर्टिकल 370, जिसमें इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। मतलब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, पर जब तक शायद आप ये देखेंगे या फिर इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं तो तब तक ये फिल्म रिलीज हो चुकी होगी। तो आई होप दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को क्यों इंप्लीमेंट किया गया था और हमारे भारत में इन सब का क्या महत्व था और ये किस तरह से हमारे भारत में काले धब्बे की तरह बन गए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे किसी और दिन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड जय श्री राम।